सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, केरल के राजस्व रवि परमार प्रसिद्ध किस लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे केरल के राजस्व रवि परमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शैली से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रहीम सेन को। रहीम सेन को जाना जाता है सितार के जादूगर के नाम से। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी शासक के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। कालिदास को हम पेरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोसांग उत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। लोसांग उत्सव का संबंध है सिक्किम राज्य से और सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कैसे होता है? तो उसका जो कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या है। अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश है जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो वह है म्यांमार में। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है म्यांमार देश में। अगला प्रश्न है, एनू जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। एनू जनजाति जो है वो जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो वो है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार में। चित्रकारी में प्रसिद्ध हुई अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो थे स्पेनिश। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है?
तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एंजेलो। एंजेलो की है द लास्ट जजमेंट। अगला प्रश्न है, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो उन्होंने कमाया था चित्रकारी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सो वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज थे भारत का दौरा सबसे पहले करने वाले विदेश यात्री। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वह है ब्राह्मी। ब्राह्मी है आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। विशाख दत्त था मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक। अगला प्रश्न है, सन 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। वर्ष 1857 के विद्रोह के में मंगल पांडे पहले नेता थे जिन्होंने बलिदान दिया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में। अगला सवाल है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अब अगला सवाल है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। खान बहादुर था 1857 के बरेली विद्रोह का नेता। अगला सवाल है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे का मूल नाम। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है वो कमल और चपाती निश्चित किया गया था। अब अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस एन सेन। एस एन सेन था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप में फिजिकली तौर पे स्पर्श कर सकते हैं। अगला सवाल है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर का एक आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, डीटीपी का पूरा रूप क्या है, यानी पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं डीटीपी को। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है
क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब अगला सवाल है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है ओल्गा। ओल्गा नामक नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार, यानी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला प्रश्न है, अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में पाई जाती है अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज जो है वो मौजूद है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब अगला प्रश्न है, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो स्थित है तुर्की। तुर्की देश के दक्षिण में स्थित है काला सागर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। अगला प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य में कौन सा सागर है? तो वह है मृत सागर यानी डेड सी। डेड सी है जॉर्डन और इजराइल के मध्य में यानी उसके बीच में। अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे बसा है वियना शहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो वो है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा शहर है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिकागो। शिकागो जो है वो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो है वेनिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वेनिस शहर जो है वो नहरों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है जेम्बेजी। जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेग किससे फैलता है? तो वह है जीवाणु से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जीवाणु। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दे में पथरी। अगला सवाल है, सरल गलकंड यानी घेंगा
इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। जो गलकंड, जो घेंगा रोग है, वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? सो वो कहते हैं हम फ्लेग बीमारी को काली मौत यानी ब्लैक डेथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, केसीन। केसीन नामक जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, पीलिया यानी जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है, कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है पीलिया रोग में? तो वही यकृत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉन्डिस जो है वो यकृत अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो वो होता है घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो वो है फोलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फोलिक अम्ल है विटामिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो वो है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। टाइफाइड जो है वो रक्तदान द्वारा फैलने वाला बीमारी नहीं है। अगला सवाल, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का एक टेक्निकल नाम है ल्यूकेमिया। अगला सवाल, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो वह है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अब अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़ा को ग्रसित करता है। अब अगला सवाल है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है तपेदिक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है आंत। ऑप्शन नंबर सी है, आंत जो है वो टाइफाइड से शरीर में प्रभावित होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो वो है ए, विटामिन को। विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पदार्थ। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है एडीज। एडीज पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो वो था शैव। शैव धर्म को संरक्षण दिया था चोल राजाओं ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। अब अगला सवाल है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? सो वो है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण से मिलता है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण। अब अगला सवाल है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर रखा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। पोलोनियम नाम जो है वो पोलैंड, जो इसके खोजकर्ता थे वो पोलैंड देश के रहने वाले थे और उन्होंने जिस तत्व को खोजा था, जिस रेडियो एक्टिव तत्व को खोजा था, उसका नाम फिर पोलोनियम रखा गया पोलैंड देश के नाम पर। इस बात को याद में रख लेना है। अब अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। याद में रख लेना है, रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का निर्धारण होता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो है हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो वो है नाभिक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? तो वो था बर्जिलियस ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो वो था यूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो वो है कार्बन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन जो तत्व है वो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, फिनॉल एक क्या है? तो वो एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, द्रव सोना के नाम से क्या जाना जाता है? तो वो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जाना जाता है द्रव सोना के नाम से। अगला सवाल है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो वो है पैराफिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो वो है ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस होती है सिगरेट लाइटर में। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग होता है कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने के लिए, आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए। अगला सवाल है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। राइट जवाब इसका हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो वह है क्लोरोफॉर्म का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अगला सवाल, शराब में उपस्थित रहता है इथेनॉल एल्कोहल। इथेनॉल एल्कोहल रहता है शराब में उपस्थित। अगला सवाल है, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो है वुड एल्कोहल नाम से जाना जाता है मिथेनॉल। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन। किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है शराब का निर्माण। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है?
तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो वो है एसिटिलीन अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो वो होता है साइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल की वजह से। दही का खट्टापन जो है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो वो है सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नींबू जो है वो सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल को प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के निर्माण में। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूरिया को। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो वो होता है यूरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम में आने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। दवा बनाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो वो है सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक, क्लोरो एसिफोलोनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, मिसाइल आइसोसेनेट। मिथाइल आइसोसेनेट था उत्तरदायी भोपाल गैस त्रासदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती यानी रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है बरसाती यानी रेनकोट। अगला, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए उपयोग में होता है? तो वह है पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए। अगला प्रश्न है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट किसके बने होते हैं? तो वह है बैकेलाइट के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से नाम क्या है? तो वह है रेयॉन। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो वो था नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं नायलॉन बनाने के लिए।
अगला सवाल है, क्लोरीन को इथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो है इथिलीन क्लोराइड प्राप्त होता है क्लोरीन को इथिलीन में मिलाने पर। अगला प्रश्न है, औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र कौन सा है? तो है एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैनल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वह है थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, सन 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो है कांगो नदी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता किस में नापी जाती है? तो वह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला सवाल है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दूध के घनत्व को। अगला सवाल, झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है पॉलीग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।